बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेटल डिटेक्टर। बेसिकली ये हमारे पास मेटल डिटेक्टर होता क्या है। मेटल डिटेक्टर एक हमारे पास डिवाइस होती है, ठीक है। ये मेटल को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनके हाथों में इस तरह की एक डिवाइस होती है। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ये वाली। ये बेसिकली हमारे पास मेटल डिटेक्टर होते हैं। वो हम बेसिकली चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमने कोई मेटल वगैरह तो नहीं उठा रखा, कोई गन पिस्टल वगैरह या कोई इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जिस ये बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास मेटल डिटेक्टर है। तो अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मेटल डिटेक्टर का ये वर्क किस तरीके से करता होता है। अच्छा, ये जो मेटल डिटेक्टर होता है इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉइल होती है, ठीक है, जिसको हम इंडक्टर भी कहते होते हैं। ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टुगेदर कैन प्रोड्यूस ओसिलेशन ऑफ करंट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओसिलेशन ऑफ करंट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से, यहाँ पे देख लेते हैं हम। हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास एल यानी कि इंडक्टर है, और ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, सी। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब इसको चार्ज करते हैं तो होता क्या है, ये जो हमारे पास है ये मूव करने लग जाते हैं चार्ज यहाँ पे, ठीक है। ये जब इस डायरेक्शन में चार्ज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंडक्टर। इंडक्टर के पास हमारे पास दो खसूसियात होती हैं। एक तो ये जो है ना, स्टोर भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है। जब हमारे पास चार्जेस जो है मूव करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। फिर जब ये अपने पास स्टोर कर लेगा तो फिर यहाँ पे उनको डिलीवर कर देगा। तो जैसे ही इनको डिलीवर करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये डिलीवर करेगा तो इस तरीके से ये जो हमारे पास चार्जेस हैं यहाँ पे ओसिलेट करेंगे। करंट जो है ना वो ओसिलेशन शो करेगा, सही है। फिर वो कहते हैं इन एलसी सर्किट एनर्जी ओसिलेट बिटवीन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। वही बात होगी, ये जो हमारे पास एलसी सर्किट होता है जिसकी हमने अभी शेप बनाई है, ये हमारे पास क्या होता है, एलसी सर्किट, ठीक है। ये एलसी सर्किट है। ये क्या करता होता है, ये एनर्जी को ओसिलेट करता है कैपेसिटर और हमारे पास जो इंडक्टर है उनके दरमियान में। दिस इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर वेरीज इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल दैट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेटर। अच्छा, होता क्या है हमारे पास, जब कोई मेटल होता है तो वो क्या करता है, फिर मेटल उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना चेंज हो जाती है। अब जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाए तो क्या होता है, बीट प्रोड्यूस होती है ना, फिर जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पीकर भी साथ होता है, तो उस स्पीकर से जो बीट्स की आवाज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जो हमें सुनाई देती है। इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। इसको मज़ीद हम डायग्राम को देखते हुए भी समझ लेते हैं से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और डायग्राम भी साथ साथ देखते जाएंगे और इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब वो कहते हैं एलसी सर्किट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर। अब इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारे पास करंट है वो ओसिलेट करता रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे इस तरीके से आया, यहाँ ये अब क्या करेगा, स्टोर करेगा और फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिलीवर करेगा। जब यहाँ पे आएगा करंट तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। अब फिर ये इसने स्टोर कर लिया और ये फिर क्या करेगा, उसको डिलीवर करेगा। इस तरीके से ये जो हमारे पास है करंट है यहाँ पे ओसिलेट करता रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर, ठीक हो गया। वो कहते हैं टू सिमिलर ओसिलेटर ए एंड बी आर यूज इन मेटल डिटेक्टर डिवाइस। अब ये जो हमारे पास डिवाइस होती है इसमें दो तरह के मेटल डिटेक्टर होते हैं। ये देखें, यहाँ पे दो तरह के हमारे पास मेटल डिटेक्टर होते हैं, एक ये और एक ये। इसमें हमारे पास क्या है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, दो तरह के होते हैं। एक जिसको नाम जिसने को दे रखा है ए का, और दूसरे को हमने नाम दिया हुआ है बी का, ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट द इंडक्टेंस एक्स एंड एक्स आर द सेम। अब जो हमारे पास जो इंडक्टेंस होगी वो सेम रहेगी, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे अब हमारे पास कोई वो तो नहीं है ना, मेटल वगैरह तो है होता नहीं है, तो इंडक्टेंस जो है ना होती है ना वो उनकी सेम रहती है। लेकिन ये इंडक्टर की एक हमारे पास होती है, जब इंडक्टर जो मेटल के पास जाता है तो होता क्या है, तो उसमें हमारे पास जो इंडक्टेंस होती है ना कम हो जाती है। लेकिन ये उस केस में होता है जब हमारे पास मेटल प्रेजेंट हो। यहाँ पे तो अब मेटल है ही नहीं, तो उनकी जो इंडक्टेंस है वो सेम ही रहेगी। फिर वो कहते हैं द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सर्किट इज आल्सो सेम। अब जब हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो सेम है, तो इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। जब ये हमारे पास सेम है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास सेम ही रहेगी ना, ठीक है। जब हमारे पास इंडक्टेंस सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी सेम ही होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। फिर वो कहते हैं व्हेन द इंडक्टर ऑफ अ सर्किट बी, यहाँ पे ये 8 नहीं है, बी है, ठीक है। व्हेन द इंडक्टर ऑफ द सर्किट बी कम्स नियर अ मेटल ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास जो वो है बी है सर्किट का इंडक्टर, वो जब किसी मेटल के करीब आता है, यहाँ पे अब हमने गन रख दी है, ये मेटल है ना, उसके करीब जब आएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। फिर वो कहते हैं द इंडक्टेंस एल डिक्रीज सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर विल बी इंक्रीज। अब जब हमारे पास इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका हमारे पास फार्मूला ये होता है एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। जब इंडक्टेंस जो है ना हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो फिर ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इंक्रीज हो जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया है ना, बीट तो तब प्रोड्यूस होती है ना जब स्लाइटली डिफरेंस हो, ठीक है। वैसे तो प्रोड्यूस नहीं होती जब फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम हो। अब इनके दरमियान डिफरेंस आ गया तो अब क्या होगा, बीट प्रोड्यूस होगी। वही बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्रिएट अ बीट नोट। अब बीट प्रोड्यूस होगी और उसके साथ हमारे पास एक स्पीकर अटैच होता है यहाँ पे, ये वाला, जिससे हमें वो सुनाई देती है आवाज़, मेटल की आवाज़, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं ओसिलेटर सर्किट, ए भी है और बी भी है, दोनों सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जस्ट नाम हमने डिफरेंट रखे, एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया। अब हमारे पास इनमें एक एडिशनल सर्कुलेटरी फॉर ओसिलेटर बी और यहाँ पे भी एडिशनल सर्कुलेटरी फॉर बी। ये क्या करता है, ये इनको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इनको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर्स है इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी इस तरीके से ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो है ना चार्ज जो है ना मूव करेंगे, यहाँ आएंगे, ये स्टोर कर लेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये उनकी मतलब ये पहले नेगेटिव थी तो अब हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करंट जो है ना ओसिलेट करता रहेगा। ये तो हो गया एक कंसेप्ट। अब हमने करना तो डिटेक्ट मेटल है ना, सबसे पहले ये देख लेते हैं अगर हमारे पास मेटल नहीं होगा तो क्या होगा। सही है। अब हमारे पास सपोज करें ये गन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास होगा क्या, ये जो हमारे पास हैं इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो रहेगी दोनों की, ठीक है। ये यहाँ पे जब वोल्टेज जाएगी इस तरफ, ठीक है, ये चार्जेस होंगे, करंट जो है ओसिलेट करेगा, ठीक है, और उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना एक इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ आएगी तो FOB है और यहाँ पे FOA है। अब फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, तो रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं होगा, बीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो मतलब मेटल वहाँ पे हमें पता चल जाएगा नहीं है, क्योंकि हमें आवाज़ से नहीं देगी बीट जब प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अब हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे यहाँ पे एक गन है, ठीक है, पिस्टल है, तो यहाँ पे अब पिस्टल सामने रख दिया गया है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो है ना वही पहले भी सेम प्रोसेस होगा वैसे ही यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ अब वोल्टेज यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे करंट ओसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर के सामने जब भी कोई मेटल आएगा तो होता क्या है, उसकी जो इंडक्टेंस होती है ना इंडक्टर की वो कम हो जाती है। इंडक्टेंस का फार्मूला जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल। अब ये जब हमारे पास कम हो गई है, ठीक है, सॉरी, ये कम हो गई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सही है।
फ्रीक्वेंसी जो है ना अब हमारे पास ये ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इन फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस आ गया ना, पहले तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम थी लेकिन अब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया। जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो क्या होता है, बीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और बीट जब हमारे पास यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है जो क्या करेगा, बीट को ना थोड़ा सा बढ़ा देगा उसकी आवाज़ को से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीकर अटैच है जिससे हमें आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी और हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जो है ना कोई भी मेटल प्रेजेंट है। ये तो हो गया हमारे पास मेटल डिटेक्टर। अब इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। वो कहते हैं मेटल डिटेक्टर आर यूज्ड फॉर वेरियस सिक्योरिटी चेक्स। यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। ये जो मॉल्स वगैरह हो गए या ये जो बैंक वगैरह हो गए जहाँ पे इसको सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना उनके हाथों में ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पहले आप लोग पिक्चर देख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको जो बरेड मेटल होते हैं उनको अगर लोकेट करना हो तो उसके लिए भी हम यही इस्तेमाल करते होते हैं। ये तो हो गया है हमारे पास मेटल डिटेक्टर और की एप्लीकेशन। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है चोक का, ठीक है, ये देख लेते हैं। ओके, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इंडक्टर वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं चोक इज़ अ कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक कॉपर वायर wound loosely in a large number of turns over a soft iron laminated कोर्स। यहाँ पे हमारे पास जो चोक होती है एक इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारे पास चोक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है ना हमारे पास। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है ना कम होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इसकी इतनी कम होती है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमारे पास जो पावर होती है उसका मतलब थोड़ा सा ही लॉस होता है, बहुत स्मॉल ही। इसलिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। जो अब हमारे पास एसी सर्किट हो उसमें जो करंट का फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो होती है एनर्जी इसके में बहुत ज़्यादा कम एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ही कम होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस जब कम होगी तो पावर लॉस या एनर्जी लॉस भी हमारे पास कम हो गया, ठीक है। आज का जो लेक्चर था हमारे पास यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।